उन्हीं मंत्री जी के समाज में बहुत बड़ी पंचायत आपकी जानकारी में भी होगा, नड़ोत्ते में होगी। इतनी बड़ी पंचायत चुनाव से पहले जिसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर दिया। देखिए विपिन जी, ये तो न्यूटन का नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। प्रदेश सरकार में जो मंत्री हो उसका दायित्व केवल अपनी विधानसभा जीतने के लिए नहीं होता। ये देखते हैं कहाँ प्लॉट पर झगड़ा हो, कहाँ शत्रु संपत्ति हो, किसा कब्जा करके आप अपनी जेब भर सको। जो पुराने संगठन के समर्पित लोग हों वे सब अपने घर बैठा दिए, उन लोगों ने अपमान करवा कर। हम गन्ना मिल की गाड़ियों में हरिद्वार फूल लेके जाते हैं अपने परिजनों की। हमारे प्रतिनिधियों का काम केवल अपने परिजनों को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर लोकसभा सीट पर सभी अंदाजा लगा रहे थे कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन जिस समय चुनाव परिणाम आए इस सीट पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद चुनाव जीतने में कामयाब रहे, यानी मुकाबला एक तरफा रहा। राघव लखनपाल शर्मा यहां से चुनाव क्यों नहीं जीत पाए और उनके पिछड़ने के पीछे आखिर वजह क्या रही, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री पंकज त्यागी जी मौजूद हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद। आप सभी लोग तो इस सीट को जीत मानकर चल रहे थे, राघव लखनपाल शर्मा यहाँ से चुनाव जीतेंगे, लेकिन जीत गए इमरान मसूद। तो राघव लखनपाल शर्मा के हार के पीछे आप वजह क्या मानते हैं? देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो मैं अपने प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा जी के बारे में बता दूं। राघव लखनपाल शर्मा जी से अच्छा प्रत्याशी हमारे पास कोई नहीं हो सकता था। वो सीधे आदमी हो, शरीफ आदमी हो, ईमानदार आदमी हो, पहले भी सांसद रहे। सहारनपुर के लिए उन्होंने बहुत काम किया, उनके पिताजी ने बहुत काम किया। उसके बाद भी हम जो पिछड़ी, उसका जो कारण हो, मेन कारण तो जब पार्टी अपनी समीक्षा करेगी तभी निकल का होगा, लेकिन मेरे अपने विचार से जो कारण हो उन पर मैं आपको बता दूं। सबसे पहला कारण जो है वो हम केवल योगी जी और मोदी जी के भरोसे पर ही चुनाव में रहे। हम एक भी गांव या एक भी मोहल्ला, एक भी वार्ड ऐसा नहीं है या कोई व्यक्ति आप पूरे जिले में ऐसा नहीं बता सकते, कोई कह नहीं सकता कि जहां हमारा कोई नेता, हमारा कोई आदमी कहने के लिए गया हो भाई वोट दो, वोट निकालने, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के हमने प्रयास किए। हमारी पार्टी में पहले से ही बूथ कमेटियां बनती हैं, उनके अंतर्गत हम पन्ना प्रमुख बनाते हैं, लेकिन क्या ना तो किसी पन्ना प्रमुख का पता लगा और ना ही पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष और मंडल में भी ऐसे लोग हमने स्थापित कर दिए लायक बाहर से, जिन्हें यह भी पता नहीं कि तटस्थ वोट क्या हो, केंद्रस्थ वोट क्या हो, निकटस्थ वोट क्या हो और दूरस्थ वोट क्या हो। यदि हम अपनी रीति नीति परंपरा को ध्यान में रखकर और सही लोगों को वहां स्थापित करते तो हम चुनाव से पहले ही इस चीज का अंदाजा लगा लेते कि हम कहाँ खड़े। हम हवा में चुनाव लड़ते रहे, इसके लिए पूर्णतया जिम्मेदार जिले का नेतृत्व और जनप्रतिनिधि होना। जिले में तो दो मंत्री हैं और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आपका संगठन भी है। जिले में दो मंत्री हों, लेकिन हुआ क्या, जहाँ मैं देवबंद विधानसभा की ही बात करूं, हम 21,000 से देवबंद विधानसभा को जीत गए। तो हम छत्ती पीट रहे अपनी कि हम तो अपनी विधानसभा जीत गए, हम तो अपनी विधानसभा जीत गए। प्रदेश सरकार में जो मंत्री हो उसका दायित्व केवल अपनी विधानसभा जीतने के लिए नहीं होता, उसका दायित्व पूरी लोकसभा नहीं, आसपास की लोकसभा बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा होता है अगर वो प्रदेश सरकार में मंत्री हो। लेकिन हम देवबंद को जीत कर अपनी छत्ती पीट रहे कि हम देवबंद जीत गए, हम देवबंद जीत गए। जो हमारे जनप्रतिनिधि गण हो वो अपने समाज के ही कितने गांवों में वोट मांगने के लिए गए और उन्होंने प्रभावित किया। उन्हीं मंत्री जी के समाज में बहुत बड़ी पंचायत आपकी जानकारी में भी होगा, नड़ोत्ते में होगी। इतनी बड़ी पंचायत चुनाव से पहले जिसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर दिया। कुंवर ब्रजेश जी की बात आप कर रहे हैं? मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, वो तो सबको पता कौन है क्या हो। उसी समाज से प्रदेश सरकार में मिनिस्टर के रहते हुए और उसी जिले में इतनी बड़ी पंचायत पार्टी के खिलाफ हुई और हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। हम उसे या तो हल्के में, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हम हल्के में लेते रहे उसे या फिर हमने उसे हवा दी, हमने शायद दी उसे। ये दो ही कारण हो सकते हैं। मतलब ये बात आप स्वीकार करते हैं कि यहाँ पर राघव लखनपाल शर्मा जो चुनाव हारे हैं वो राजपूत समाज की नाराजगी की वजह से हारे हैं?
नहीं, और भी बहुत सारे कारण हो, लेकिन मेन कारण ये हो। और केवल सहारनपुर में नहीं विपिन जी, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम जहां जहां चुनाव हारे, ज्यादातर चुनाव हारी गए, तो उन सब में इस तरह की पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान है। और उन पंचायतों में कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं अपने, उनका ही योगदान है। आप कल्पना करो, एक बच्चा भी नहीं मानने का कि हमारे ही जिले में हमारी सरकार होते हुए और हमारे ही समाज के लोग इतनी बड़ी पंचायत हमारे खिलाफ कर ली। बता रहे 1 लाख प्लस आदमी था, इतना वो था, अगले दिन पता लग गया और हम सब मैनेज नहीं कर पाए समय रहते। चुनाव से लगभग शायद 7 तारीख की वो पंचायत थी और 19 तारीख को चुनाव था, तो लगभग 12 दिन पहले पंचायत होगी। उससे पहले उसका 10 दिन तक बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार होता रहा कि पंचायत है हमारे खिलाफ, और हम इसी जिले में यहीं बैठे, हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। इसका क्या कारण हो? मतलब आपने चुनाव की पटकथा पहले ही लिख रखी थी, यही तो कारण हो सको। इसके अलावा ये तो एक कारण हो गया, माहौल खराब हुआ इससे। दूसरा जो कारण हो वो हमारा जो लोकल नेता है, जिले का संगठन को मैं जिम्मेदार मानता हूँ, उन लोगों ने ना तो कहीं कोई कार्यक्रम करे, ना ही कहीं वो वोट मांगने के लिए गए। क्या किया उन्होंने? वो गए किसी भी गांव में, 2 आदमी पकड़े, फोटो खिंचवाया, सोशल मीडिया पर डाल दिया, योगी जी के हाथ मजबूत करो, ये करो। हम हुआ क्या, 2014 और 2017 का चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतते, मोदी जी के नाम पर जीतते। और उस टाइम हमारे पास कोई ये जो हमने बाहर से नेता लिए वे नहीं थे, उस टाइम हम उनके बगैर जीत गए। उसका क्या कारण था कि पिछली सरकारों में इन लोगों की कारगुजारियों से त्रस्त होकर पब्लिक ने हमें थोक के भाव में वोट दिया। हमारा सपना था कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो पूरा हम कर नहीं पाए। हमने कांग्रेस युक्त भाजपा बना दी। उन सारी पार्टियों के गुंडे, मवाली, दलाल सबको हमने अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लिया, जो हमारे मूल भाजपा के कार्यकर्ता थे। जिन लोगों ने उनका उत्पीड़न किया, उन पर मुकदमे लिखवाए अपनी सरकारों में, वे उनके सिर पर बैठा दिए अपनी कार्यकर्ताओं के। हम लोगों ने, पब्लिक उनकी कारगुजारियों से पहले ही त्रस्त थी। वो भी पब्लिक का गुस्सा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चले थे और कांग्रेस युक्त भाजपा बना दी, वो पब्लिक का गुस्सा भी सामने आया। और ये तो एक ट्रेलर हो, अगर ना सुधरे अब भी तो आने वाला और भयावह होगा परिणाम। ये भी एक। तीसरा, सबसे रीढ़ जो होती है चुनाव की, वो बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष होते हैं। बूथ अध्यक्ष के बारे में मैंने अभी बताया ही दिया आपको। जो पहले बूथ अध्यक्ष थे, उन्हें सबको अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण, वैचारिक बहनता के कारण उन्हें हटाया गया, जिन्हें जानकारी थी। और ऐसे ऐसे लोग बूथ अध्यक्ष बना दिए। कल की ही बात है, मैं एक बूथ अध्यक्ष था, गाँव में पूछ रहा था, मैंने कहा भाई पन्ना प्रमुख भी बनाए होंगे, हमें तो पता ही नहीं कि पन्ना प्रमुख क्या हो और उसका काम क्या हो। मैंने जो भाजपा का अपना एक प्रशिक्षण होता है उसमें बताया जाता है कि वोटर के 4 भाग करो, ये करो, वो करो, 60 ही वोट हो। उन्हें पता ही नहीं तटस्थ क्या हो, केंद्रस्थ क्या हो। वे लोग हमने केवल खन्ना पूर्ति के लिए बनाए। हमारे जो मंडल अध्यक्ष सड़कों पर पिटरे खड़े हो गए। क्यों पिटरे हुए? हम भी मंडल अध्यक्ष रहे, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे, 1 बार मंडल संयोजक रहे, और सत्ता के विरुद्ध हमने यहाँ संघर्ष किया देवबंद में सत्ता वालों की साथ, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई हमें गाड़ी भी दे दो कोई। लेकिन कुल मिलाकर आपके हिसाब से यहाँ पर आपके जो मंत्री हैं, आपकी विधानसभा से जो विधायक चुनकर मंत्री बने हैं कुंवर ब्रजेश सिंह, वो फेल रहे, उनकी रणनीति फेल रही। उनका दायित्व ज्यादा था। जो सीधा चुनाव जीत कर विधानसभा का और मिनिस्टर बने, उसका दायित्व ज्यादा होता है। जो MLC बने वो उसका इतना दायित्व नहीं होता, उसे संगठन के कार्यों के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो सीधा प्रत्यक्ष चुनाव जीतते, 93,000 वोट मिली, वही 93 होगी तो हम बढ़ा ही नहीं पाए मंत्री बनने के बाद भी। वही वोट है, हमने ब्लॉक प्रमुख ही जिताई, हमने जिला पंचायत जिताई, हमने नगर निकाय जिताया, और यहाँ का हम फेल हो गए। क्यों? ये क्या कारण रहा? इसका ये है, ये पार्टी को देखना चाहिए। केवल इस चीज से छत्ती पीटने से लाभ नहीं होगा कि हम 21,000 से जीत गए विधानसभा, 21,000 से जीत गए। मैं कहता था जब मैं मंडल अध्यक्ष था, जब हमें बताया जाता था
कि अपना बूथ जीतो, केवल अपने बूथ पर ध्यान केंद्रित करो। तो मैं कहता था उस समय कि अपना बूथ जीतो, हम वास्तव को जीत जाएंगे, अपना भी कोशिश करो, वास्तव बूथ हम जीतेंगे, लेकिन बराबर में भनेड़ा भी है, उसकी भी पूर्ति हमें वास्तव से करनी पड़ेगी। ये तो हम देवबंद विधानसभा जीत जाएंगे, लेकिन सहारनपुर देहात और बेहट जैसी विधानसभा भी, उनकी भी पूर्ति हमें करनी पड़ेगी। ये क्यों नहीं इस पर पालन किया आप लोगों ने? मतलब आपको पहले से ही अंदाजा था कि परिणाम इसी तरीके के रहेंगे? मुझे अंदाजा था, और मैंने अपने प्रत्याशी को ये बात बता भी दी थी कि स्थिति चुनाव से पहले भी बता दी थी और चुनाव के बाद भी मैंने ये बात सबको बता दी थी। जो कर्णधार थे, जो संगठन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में लगाए गए थे, वे हमें तीर मारते रहे, वे कहते रहे हम देवबंद से ही 1,40,000 लेकर जाएंगे, हम देवबंद से ही 1,40,000 लेकर जाएंगे। यार कहाँ से ले जाओगे आप 1,40,000? तो जब आपने कुछ करा ही नहीं, किसी को कहा ही नहीं, आपका मंडल अध्यक्ष चुनाव के दौरान ही सड़क पर खड़ा होगा पिट रहे, कैसे कर लोगे आप? जो दूसरी पार्टियों में जब उनकी सरकार थी उनमें लगे रहे थे, मैं आपने मंडल अध्यक्ष बनाए रखे, कैसे जीत जाओगे आप? कैसे 1,40,000 वोट ले जाओगे आप? कहां से ले जाओगे? उनका विरोध तो जूंगा तू मेरे विपक्ष में खड़ा है। तो तीसरी बात, एक चीज और है, हमारे सोशल मीडिया पर जो नौकर लगा रखे पार्टी ने, पेड वर्कर चला रहे सोशल मीडिया, उन्हें बात करने की तमीज ही नहीं। अगर उन्हें सही बात बताओगे, मैं तुरंत उस पर अपनी वो करनी शुरू कर गए, अब शब्दों का यूज करना शुरू कर, ये जयचंद हो, ये फलाना हो, ये टिकटा हो। अगर आपने सच्चाई बयान कर दी, अगर आपने तो आप पाकिस्तान परस्त हो, आप राष्ट्र विरोधी हो। यार एक बात सुनो, कब तक आप जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करोगे? हमने राम मंदिर बना दिया, करो जाओ इमोशनल ब्लैकमेल, हमने हार गया अयोध्या ही, हारे नहीं हारे, तो आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। राम मंदिर आपने कैसे बना दिया भाई? आज से संघर्ष चल रहा था, पता नहीं कितने लोगों की कुर्बानी है उसमें, उन लोगों को भूल गए। तो इस तरह का अहंकार भी गलत है, और एक ही चीज पर आप बार बार पब्लिक को नहीं लुभा सकते। पंकज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि राघव लखनपाल शर्मा की हार में आप राजपूत समाज की नाराजगी और संगठन की ढील को कितने कितने प्रतिशत मानकर चल रहे हैं? मानने के लिए तो संगठन की ढील हो, मैं ढील भी नहीं कहूंगा इस संगठन की, ये जानबूझ कर कराया गया कुकृत्य हो संगठन के द्वारा, मैं इसे ढील नहीं कहने का। मतलब राघव लखनपाल शर्मा को जानबूझकर हराया गया? हाँ जी, मैं इसे ढील नहीं कहूंगा। ढील कैसे होगी? ढील तो भाई पब्लिक आपको वोट देने के लिए तैयार, आप बैरिकेडिंग लगा कर रोक रहे वोट देने से, वो हमारे संगठन का काम, हमारे जनप्रतिनिधियों का काम हो। आपने क्या किया? हमने सड़कें बना दी, हमने बिजली बनाई, वो तो मोदी जी योगी जी पूरे प्रदेश में कर ही रहे, हर जगह हाईवे निकल रहे। आपने लोकल स्तर पर क्या किया? संगठन राघव लखनपाल शर्मा को जीतने से क्यों रोकना चाहता था? इसके पीछे वजह क्या है? क्या आपने महसूस किया? ये वजह तो देखो पार्टी नेतृत्व ढूंढेगा क्या वजह है, लेकिन संगठन पूर्णतया जिम्मेदार है, और वो उसे ना तो संगठन की ढील नहीं कह सकते। संगठन की ढील इसलिए नहीं कह सकते जो बिल्कुल चुनाव में करने वाले काम हो, आप वे भी नहीं कर रहे, और ऐसे लोग नहीं कर रहे जिन्हें 10-10 चुनाव लड़ने का अनुभव। संगठन का हमारे जो जिला नेतृत्व हो, उसे आप ना तो ये कह सकते कि बाहर का हो, बाहरी हो, ना आप उसे ये कह सकते कि ये इसे अनुभव नहीं है, अनुभवी ना नया आदमी है, 10 चुनाव लड़ने का अनुभव हो। उसके बाद भी वो अपने पदाधिकारियों को अपने उन्हें लगा नहीं पाए, गांव में ले जाएगा, देहात में ले जाएगा। और ये नहीं, पहले पन्ना प्रमुख बना रखे, बूथ अध्यक्ष बना रखे, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक, मोटा पैसा पार्टी ने उस पर खर्च कराया, 3-3 हजार रुपए शायद एक बूथ पर दिए, 5-5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक को दिए, 25-25, 30-30 हजार रुपए मंडल अध्यक्षों को दिए। तो आपने फीडबैक आया ही नहीं पब्लिक का। इमरान मसूद 65,000 वोटों से जीत जाएंगे, तो आपको यकीन था? बिल्कुल था, बिल्कुल था, मुझे भी था, उन लोगों को भी था। लेकिन अगर सच्चाई बता दी तो मैं पाकिस्तान परस्त हो गया, नेगेटिव बोल ले, चुप रहिए आप। अगर सच्चाई हम लोगों ने बयान कर दी, किसी ने भी कर दी, आप कह दो सोशल मीडिया पर, आप तो पत्रकार हो, अगर आप कह दोगे आपको पाकिस्तान परस्त। एक बात और, एक चीज और सुधार करना पड़ेगा हमारे नेतृत्व को, ये कह देना कि सब चीजों को भूल कर केवल राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा को वोट दो, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। भाई कल आप अगर ओसामा बिन लादेन को लाकर टिकट देने लगे तो उसे वोट थोड़ा ही देंगे। ये सहारनपुर की बात नहीं, सहारनपुर में तो राघव लखनपाल से अच्छा कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। लेकिन ये भी चलता हो निकाय में, पंचायत में, या किसी को भी गुंडे को, मवाली को पकड़ कर लाए और खड़ा कर दिया, बोले ये तो राष्ट्रवाद के नाम पर सही वोट दे दो। क्यों भाई, क्यों?
कोई विषमपिता में है हस्तिनापुर तो बंधे हुआ है, जनता हस्तिनापुर से नहीं बंधी हुई ना बंधने की। जनता तो ये देखोगे सही आदमी कौन हो। बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको, राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था, लोकल स्तर पर काम, लोकल प्रतिनिधि, इन सबका बैलेंस बनाओगे तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। भाजपा का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पर आप क्या मानकर चल रहे हैं? देवबंद में मुस्लिम भी काफी संख्या में है, दलित भी काफी संख्या में है, तो जिस तरीके से योजनाओं का सबको लाभ मिला, तो आप क्या मानते हैं मुस्लिम और दलित समाज का राघव लखनपाल शर्मा को कितना वोट मिला होगा? मुश्किल से 0.5%। ये भी गलत हो। सबका साथ सबका, जब हम राष्ट्रवाद को देख रहे, राष्ट्रवाद पर चल रहे, तो राष्ट्रवादियों का साथ और राष्ट्रवादियों का विकास होना चाहिए। ये भी एक हो। हमारे जितने भी ऊपर से नहीं नीचे तक भी, हमारे मंडल अध्यक्ष को देख लो, बूथ अध्यक्ष को देख लो, लोकल जनप्रतिनिधि को देख लो, सबके साथ 5-5, 7-7 का उनका ग्रुप आ गया। वोट तो वे देते नहीं हम। आप बूथ उठा के देख लो, कहीं का भी उठा के देख लो, कितना वोट हम उनका मिला भैया। मेरे गांव के बूथ नंबर 302 पर, शायद बूथ नंबर 301 पर, उन लोगों की 65-70 वोट, 60 वोट इमरान मसूद को मिली हुई है। कहाँ होएगा सबका साथ सबका विकास? 5 किलो अनाज हम उन्हें भी दे रहे, देना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं हम उसे डिनाई कर देंगे अगर ना दो। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हो जैसे अपने लोगों को भी तो करो, हम अपने लोगों को कर ही नहीं हम। ये भी एक कारण है। इमरान मसूद ने चुनाव जीतते ही ये ट्वीट किया कि राजपूत समाज और अन्य सर्व समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब इमरान मसूद भी ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी जीत में राजपूत समाज का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान है भी, और ये अगर ना भी हो तो ये तो राजनीतिक भाषा है, उन्हें इस्तेमाल करनी भी चाहिए, और ठीक है कर रहे। और कहीं ना कहीं उस पंचायत का फर्क भी पड़ा है, तो ये ठीक किया, उन्होंने करना ही चाहिए। जिस तरीके से राघव लखनपाल शर्मा चुनाव हार गए हैं, ब्राह्मण समाज से राघव लखनपाल शर्मा आते हैं, तो 2027 में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? देखिए विपिन जी, ये तो न्यूटन का नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। अब ये हम लोगों का मैनेजमेंट हो, पार्टी नेतृत्व का मैनेजमेंट हो, कि उसे किस हद तक वो कम करने में सफल होते हैं। और अगर इसी तरह हवा में रहे तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी, निश्चित होगी। भैया हमने एक बॉल दीवार में फेंक कर मार दी, तो प्रतिक्रिया में वो वापिस आवेगी, तो ये तो हमारा कर्तव्य है, हम हटका उससे बच जाए चोट लगने से। अगर हम फिर भी अगर रहेंगे तो सिर्फ फुटेगा। तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो निश्चित होगी। ये हम लोगों का मैनेजमेंट है कि हम उसे किस हद तक नियंत्रित कर पाएंगे उससे बचने के लिए। मैंने पहले भी कहा कि अगर अब भी हम ना सुधरे, ना सुधार आया, तो आने वाले समय में और भी भयावह परिणाम देखने को मिलेंगे। पंकज जी, ये तो संगठन पर बहुत बड़े सवाल हैं। ये सवाल तो कुछ भी नहीं है विपिन जी। अगर ये मेरी सही मायने में अंतरात्मा की आवाज है। देखो, मैं कक्षा 6 से स्वयंसेवक हूँ संघ का। इन जो लोग हैं यहाँ, आप किसी से पूछ सको, 2002 में जब भाजपा की सरकार चली गई और 2017 में प्रदेश में सरकार आई, जब तक भाजपा में हम लोग ही संघर्ष करा करते थे, 5-7 लोग थे, ये भीड़ नहीं थी। और उसके बाद मेरे जैसे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब घर हैं इन लोगों की कारगुजारियों के कारण। तो ये तो मीडिया के सामने इससे ज्यादा खुलकर बोलना नहीं जा सकता। जिस दिन कोई बीजेपी अपनी संगठन की बैठक होगी और वहां अगर पूछा गया, वहां इससे भी ज्यादा सवाल उठेंगे। अब एक छोटा सा एक और बात बता दूं आप, देवबंद में हम 2017 में सरकार में आएगी, अपना जनप्रतिनिधि हो गया। 1 साल बाद ही देवबंद की जनता को एक हमने गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा। ठीक 13 किलोमीटर आगे एक टोल लगाया। क्यों लगाया टोल? टोल जरूरी हो, ये नहीं मैं कहता, टोल का चोर नहीं मैं हूं। जब विकास कार्य हो रही है तो पैसा भी हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन विकास कार्य आप देवबंद में यहां से निकलो जेल के पास से और चले जाओ आगे जामिया तीविया पर, नीचे नीचे पुल पर नहीं, नीचे नीचे सांप सीढ़ी में जो एक सांप हुआ करता ना, 99 सर 10 पाया करता, उसके आकार में सड़क मिलेगी आपको इस तरह चलती हुई। ये विकास हो। सड़क कितनी बड़ी है, अब तो वो 38 गन्ना होना बंद हो गया, इस साल नहीं हुआ, वो लंबा हुआ करता। अगर उसकी एक बुग्गी मंगलोर चौकी से मुड़ गई
तो फिर किसी का गन निकला जाता डाक बंगले तक, वो उसके पीछे पीछा वो इतनी संकरी सड़क। कई बार हमने शोर मचाया, भैया अगर सड़क चौड़ी नहीं हो पा रही, आप नाले को सड़क में मर्ज कर दो, मजबूत स्लेब गियर का कम से कम बचने का तो हो जाएगा, मोटरसाइकिल वाला तो बचा। लेकिन नहीं, 170 रुपए टोल पे दो। काहे के लिए? देवबंद के लोग इस सांप सीढ़ी वाली सड़क पर चलने के लिए 170 रुपए दो वहां। और कितनी बदतमीजी में लोग करते हो, मैं नाम नहीं लूंगा। एक दिन कुछ लोग देवबंद के ही, या चौथा स्तंभ कहा जा मेरे आगे, उधर को निकले, उनके साथ महाबदतमीजी उन लोगों ने की, गुंडागर्दी की। और ये कहा, मैंने पढ़ा है उन लोगों ने कि हम ऊपर तक पैसा दे रहे, देवबंद में बड़े लोगों को पैसा दे रहे, हम आपकी बात नहीं मानने के, हम ऐसे ही लुटेंगे यहाँ बैठ कर। छोटा टोल एक इधर भी लगा दिया। देवबंद में हम लोगों ने एक संगठन बनाया को, इसमें विपक्ष भी कहीं ना कहीं दोषी हो, विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए, लेकिन वो अपने घर बैठ गए सब। हमने एक संगठन बनाया गया, हिंदू स्वाभिमान संघर्ष समिति, हमने वहां आंदोलन चलाया, तो 2 मुकदमे हम लोगों पर लगवाए गए। आज भी वहां से 170 रुपए, देवबंद 13 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक, ज्यादातर टोल जितने भी आप देखोगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, मुझे पता 20 किलोमीटर तक के लोगों को लोकल के लिए फ्री करा जाओ। लेकिन हमारा ही टोल ऐसा हो, केवल जड़ोदा जट तक फ्री हो, बाकी 170 रुपए देगा, गाड़ी खाओगा, पिटेगा वहां को जब जाएगा। और बदले में उसे क्या मिला है? सांप सीढ़ी वाली सड़क, ये उसे बदले में मिला है। ये क्या कारण हो? ना तो संगठन बोल रहा है, ना जनप्रतिनिधि बोल रहा है, जबकि सौभाग्य या दुर्भाग्य उसी विभाग का प्रतिनिधित्व हमारे लोग करते हैं, हमारे प्रतिनिधि करते हैं। लेकिन एक शब्द आज तक अगर उस टोल के बारे में निकला हो, तो जो सजा चोर को वो मुझे। क्यों? क्या कारण है इसका? इसका कारण क्या हो सको? बताइए इसका कारण। इसका कारण ये हो, कहीं ना कहीं जो हम मिशन लेकर चले थे, बीजेपी या मात्र संगठन, ये एक मिशन था भाई साहब, राजनीतिक पार्टी नहीं, एक मिशन हो। ये कमीशन की भेंट चढ़ गया, ये हमारा मिशन कमीशन की भेंट चढ़ गया। वो चाहे टोल हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, या कुछ हो, वो कमीशन की भेंट चढ़ गया। गन्ना मिलों में हम रोज आंदोलन करा करते, घटतुल्ली देनी हो रहा है, पेमेंट अच्छा हो रहा है, सब जगह हो रहा है। लेकिन क्या हमारे किसी प्रतिनिधि ने, वो चाहे संगठन से हो चाहे सत्ता से हो, क्या किसी दिन जाकर चेक कराया घंटा कि घटतुल्ली हो रही या नहीं हो रही? किसान कह रहा है कि तो आउटपुट कम हो, प्रोडक्शन कम हो। अरे भाई, प्रोडक्शन कम हो या घंटे में कम हो, ये भी तो देख लो। हम उसका क्या कारण हो? जब हमारे नेताओं के परिजन की मौत होती है ना किसी की, तो उसके फूल लेकर मिल की गाड़ियों में जाते हैं हरिद्वार। कैसे चेक कर लेंगे हम गन्ना मिल की गाड़ियों में हरिद्वार फूल लेके जाते हैं अपने परिजनों की। हमारे प्रतिनिधियों का काम केवल अपने परिजनों को स्वतंत्रता सेनानी घोषित कराने में रह गया फर्जी तरीके से, और कोई काम ही नहीं रहा। ये हो। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री पंकज त्यागी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।